चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद आती है और हम इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे 100% नेचुरल चीज़ जो कि प्रिजर्वेटिव और केमिकल फ्री है और घर की बहुत ही बेसिक चीज़ों से इसको हम बना सकते हैं। टेस्ट और टेक्सचर तो इतना लाजवाब कि एक बार आप इसको खाएंगे तो मार्केट वाली प्रोसेस चीज़ लाना बिल्कुल बंद कर देंगे। साथ ही ये मार्केट वाली चीज़ से बहुत ही रीज़नेबल भी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आई एम श्योर अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से ये चीज़ बना सकेंगे और बहुत ही रेगुलरली बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर काऊ मिल्क लिया है, ये पैस्चराइज्ड मिल्क है। आप चाहें तो बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं, आप रॉ मिल्क चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लीटर ये दूध लिया है, इसको मैं इसमें पतीले में निकाल रही हूँ। कोशिश करें कि दूध हमारा फुल फैट हो तभी हमारा चीज़ अच्छा बनेगा। आप दूध कच्चा या पैस्चराइज्ड कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया है और कंटिन्यूसली हमें इसे स्टर करना है ताकि इसकी जो हीटिंग है वो इवन हीटिंग हो। हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वार्म ही करना है दूध को। बस हम 2 से 4 मिनट में देखेंगे। एक फिंगर टेस्ट करते हैं। मैं एक क्लीन फिंगर को इसमें डिप कर रही हूँ। अगर हम इसको रुक सकते हैं डिप करके तो इसका मतलब हमारा दूध गर्म हो गया। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। मैं थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालूंगी। टोटल हमारा 5 से 6 टेबलस्पून हमारा विनेगर लग जाएगा इसमें। मैं थोड़ा थोड़ा विनेगर डालती जा रही हूँ और इसको हम धीरे धीरे से स्टर करेंगे। फ्लेम हमारी ऑफ रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ही हम विनेगर डालें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड्स कि हमारा दूध या हमारे विनेगर की क्वालिटी कैसी है, बट इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। बस हम इसको ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथ से स्टर करते जाएंगे और विनेगर डालते जाएंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा दूध कर्डल होने लगा है। इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऐसा ना हो कि हम इसमें फिर फ्लेम को ऑन कर दें। ये देखिए धीरे धीरे से हमारा दूध कर्डल होने लग गया है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर की क्वांटिटी आपके विनेगर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर अभी तक 4 से 5 टेबलस्पून डाल दिए हैं विनेगर और ये देखिए हमारा दूध कर्डल होने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए हमारा कर्ड यहाँ पे अलग हो गया है दूध से। ये देखिए ये बड़े बड़े से लम्प हमें दिख रहे हैं। तो दूध हमारा कर्डल हो चुका है। विनेगर हमारा इसमें 7 से 8 टेबलस्पून तक भी यूज़ हो सकता है। ये ऐसे एक लॉग जैसा ये पूरा बड़ा सा इकट्ठा हो गया है। मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक ही हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये एकदम अच्छे से जुड़ गया है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है बट मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल ले रही हूँ। सारा हम सेपरेट कर लेंगे इसको और उसके बाद ये जो पानी है इसे हमें डिस्कार्ड नहीं करना है। देखिए पानी में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारा एक इकट्ठा हो गया था लम्प। पानी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, आटा गूंदना हो, सब्जी दाल किसी में भी। और ये जो है मैं इसको अच्छे से इसमें स्ट्रेनर की हेल्प से थोड़ा सा स्ट्रेन कर रही हूँ प्रेस करके, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। अगर हम हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमें इसको स्क्वीज़ करके इसका जितना भी लिक्विड है वो एकदम से निकाल देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करती जा रही हूँ। इसका काफ़ी लिक्विड निकल गया है। अब मैं इसको हाथ में लेके स्क्वीज़ कर रही हूँ। हमें ये काम एकदम ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो इसके ख़राब होने के चांसेस हैं और ये परफेक्ट चीज़ नहीं बन पाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैं इसको 2 पीसेस में तोड़ के और अपने पाम में अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके इसका सारा लिक्विड निकाल रही हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा लिक्विड निकल गया है इसका स्क्वीज़ होके। मैंने अच्छे से इन बॉल्स को लिक्विड स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। अब इसको मैं साइड में रख रही हूँ। ये लिक्विड हम चाहे आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी लिया है रेगुलर टेम्परेचर का और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ साइट्रिक एसिड या नींबू सत। ये हमें ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। ये सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन हमारे चीज़ के लिए इमल्सिफायर का काम करेगा, यानी कि वो जो मिल्क के फैट और सॉलिड्स हैं उसको सेपरेट होने से ही रोकेगा, उसको अच्छे से बाइंड कर लेगा और हमारे चीज़ को एक बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर देगा।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये पानी में अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। ये देखिए पानी एकदम क्लियर हो गया है, ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। ये जो खाने वाला सोडा होता है वही है, ये मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इसमें भी ये बबल्स उठ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, तो हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये बबल्स सेटल ना हो जाए। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये देखिए बबल्स काफ़ी कम हो गए हैं, धीरे धीरे ये एकदम सेटल हो जाएंगे। बबल्स हमारे सेटल हो रहे हैं, तब तक हम एक बॉक्स को रेडी कर लेते हैं ग्रीस करके, जिसमें हम अपने चीज़ को सेट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स लिया है, उसको बटर से मैंने ग्रीस किया है और फिर बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि ये इजीली हम डिमोल्ड कर पाएँ। अंदर भी मैं इसमें थोड़ा सा बटर लगा के इसको ग्रीस कर रही हूँ। तो हमारा ये बॉक्स रेडी है। अब हम मिक्सी जार ले रही हूँ, उसमें ये जो हमने 2 बॉल्स बना के रखे थे उसको हल्के से तोड़ तोड़ के मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/3 कप डाल रही हूँ रूम टेम्परेचर पे मिल्क और 1/4 कप ऐड कर रही हूँ सॉफ्ट बटर। मैं यहाँ पर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दें। और ये हमारा जो सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन था ये भी एकदम बबल्स सेटल हो गए हैं, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हमें मिक्सी बंद करके इसको मैं चला दूँगी आराम से। 30 सेकेंड्स चलाने के बाद मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। हम इसको करीब 1-1 मिनट चलाएँगे, 3 से 4 बार हम करेंगे तो ये देखिए टेक्सचर चेंज हो रहा है। मैंने इसको अभी 2 से 3 बार चला लिया है मिक्सी को। ये देखिए हमारा चीज़ का टेक्सचर चेंज हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा और मुझे 1 से 2 बार चर्न करना पड़ेगा तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है। मिक्सी चलाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कंटिन्यूअस मिक्सी को ना चलाएं, हम थोड़ा सा रुक रुक के 1-1 मिनट के लिए चलाएं और इसको बीच बीच में मिक्स करते रहें। मैंने इसको 4 बार चर्न कर दिया है मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करने से। देखिए इसका ये टेक्सचर चेंज हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम चीज़ी लग रहा है ना। ये मार्केट में वाले जो चीज़ आता है उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट कोड्स में लिखे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल हैं। और ये हमारा जो चीज़ रेडी होगा ये एकदम 100% नेचुरल चीज़ रेडी होगा। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है जिसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम लो है और फिर मैं इस पर ये बोल रख रही हूँ और हमें इसे स्टर करना है। हम इसको आराम से स्टर करते जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक है, इसको स्टर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ये लूज़ हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अराउंड 15 मिनट्स तक इसमें कुक करना है। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। पानी हमारा सिमर होता रहेगा नीचे से और ये कुक होता रहेगा। मुझे चीज़ को कुक करते हुए अराउंड 6 to 7 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी पतला हो गया है और इसको हम आराम से स्टर कर पा रहे हैं। इसको मैं अभी और 4 मिनट के करीब कुक करूँगी। 4 से 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे और जैसे जैसे हम कुक करते जाएंगे, ये अभी पतला है, धीरे धीरे ये थिक होने लग जाएगा। हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और ये देखेंगे फिर थोड़ी देर में ये एकदम से थिक होने लग जाएगा। 2 से 3 मिनट होने लग गए हैं इसको कुक करते हुए मुझे और ये देखिए धीरे धीरे से ये साइड से भी अलग हो रहा है, ये थिक हो रहा है, टेक्सचर इसका चेंज हो रहा है। ये देखिए और थिक होने लग गया ये। मुझे टोटल इसको कुक करते हुए अराउंड 11 to 12 मिनट्स हो गए हैं और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको ओवर कुक बिल्कुल ना करें, बस ये एकदम रेडी है। इसका ऐसे रिबन जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। ये देखिए एकदम थिक है परफेक्टली। अब हम इसको सेट करेंगे। वो जो हमने बॉक्स रेडी करके रखा था मैं उसमें इसको पोर कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी में ये फॉल होगा और ये हमारा चीज़ एकदम रेडी है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। 4 to 6 आवर्स में भी ये सेट हो जाता है, नहीं तो आप इसको ओवरनाइट भी चाहे तो रख सकते हैं। अगर आप फ्लेवर्ड चीज़ बनाना चाहते हैं तो इसमें हर्ब्स डाल दें, पेपर या फिर गार्लिक, कुछ भी डाल के आप फ्लेवर्ड चीज़ भी बना सकते हैं। हमने चीज़ को बॉक्स में डाल दिया है, मैंने ऊपर से क्लिंग रैप लगा दिया है। अब मैं इस बॉक्स को कवर करके रख दूँगी 4 to 6 आवर्स के लिए। चीज़ हमारा सेट हो गया है। अब मैं ये क्लिंग रैप ऊपर से निकाल रही हूँ और फिर हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। ये बटर पेपर लगाने से बहुत ही इजीली आराम से निकल जाता है। हम इसको अब सेपरेट कर लेंगे। ये बटर पेपर को मैं अलग कर रही हूँ और ये देखिए हमारा परफेक्ट चीज़ एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा सा ब्लॉक रेडी हो गया है ये।
इसके टेक्सचर को देखकर आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि ये कितना बढ़िया बना है। एकदम इसमें ये छोटे छोटे बबल्स जो दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट चीज़ का टेक्सचर है ये। अब हम इसको क्यूब्स में कट कर रहे हैं। अब आपको अपने बर्गर्स, चीज़ बॉल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, किसी भी चीज़ के लिए मार्केट से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ मोज़रेला चीज़ की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट मोज़रेला चीज़ बनता है। मैंने क्रीम चीज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी तरह की चीज़ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि बुराटा या रिकोटा चीज़ या फिर चीज़ स्लाइसेस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब मैं एक क्विक सी चीज़ सैंडविच बना के आपको दिखाती हूँ। हमारी चीज़ का जो टेक्सचर है, ये देखिए हमारी सैंडविच रेडी हो रही है। हमने इसको तवे पे ही कर लिया है और ये देखिए चीज़ हमारा एकदम से मेल्ट हो रहा है, ooze आउट हो रहा है चीज़। आप देख सकते हैं सैंडविच में से एकदम परफेक्ट मेल्टिंग चीज़ जो होता है वही है। आप इसको ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मैं इसको ग्रेट करके भी दिखा देती हूँ आपको, एकदम परफेक्टली जैसे मार्केट वाला चीज़ जो ग्रेट होता है वैसे ही ये ग्रेट भी हो रहा है। लेकिन मार्केट वाले चीज़ से इसकी टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही बहुत बढ़िया है। आप इसको मेरे कहने से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मैंने कोशिश करके सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।